1 साल 2 साल अगर यूज कर लिया तो आपके घर में जितनी भी छोटी मोटी बीमारी है वो सारी गायब हो सकती है। आज मैं प्राउड करता हूं, लास्ट 18 साल से मैं आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करता हूं। मेरे 3 बच्चे को आज तक मैं हॉस्पिटल लेके नहीं गया। हेलो, क्योंकि मुझे प्राउड है मेरे घर में आरसीएम की स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट यूज होती है, यूज करनी चाहिए। और ये उद्देश्य है, हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जब प्रोडक्ट बनाती है ना, तो उसका उद्देश्य है कि मार्केट में माल कैसे बिके और मैं कैसे अमीर बनूं। हेलो, लेकिन आरसीएम की प्रोडक्ट जब बनती है ना, तब उसके अंदर एक भावना रखी जाती है कि प्रोडक्ट जब मार्केट में बिके और हिंदुस्तान रोग मुक्त कैसे बने, ये उद्देश्य उसके अंदर छुपा है। दूसरा है स्वावलंबन। ये स्वावलंबन जैसा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे दर्द भी होता है कभी कभी। ये स्वावलंबन केवल समझने के लिए नहीं है, ये रियल में आरसीएम स्वावलंबन देता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मेरा एक रिलेटिव है, गांव में रहता था, उसका दोनों भाई था काका बापा का, और उन्होंने पढ़ाई करने के बाद वो एक नौकरी कर रहे गांधीनगर और एक नौकरी कर रहे अंकलेश्वर। दोनों की सैलरी 1.5 लाख से ऊपर है, लेकिन अभी उसके दोनों के मम्मी बीमार हुए। बीमार होने के बाद दोनों को अपने अपने घर लेके गए, यानी कि गांधीनगर और अंकलेश्वर। लेकिन उम्र बड़ी होने के बाद कारण उसको वहां अच्छा नहीं लगा, वो फिर गांव चले गए। लेकिन गांव जाने के बाद उसकी दोनों की मम्मी बिस्तर से खड़ी नहीं हो सकती थी, और 70 साल की उम्र में उसके पापा गांव में बर्तन मांज रहे थे, कपड़ा धो रहे थे, रोटी बना रहे थे। तब मुझे अंदर से आवाज आई कि हम अपने बच्चे को स्वावलंबन के लिए पढ़ाई करवाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री दिलाते हैं, लेकिन माँ बाप की हालत तो फिर वही रहती है। हेलो, लेकिन आरसीएम है, अगर आपने 2, 4, 5 साल अगर काम कर लिया तो पूरे परिवार के साथ हम रह सकते हैं स्वावलंबन। तीसरा उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण, यानी कि किशोर जैसी प्रोडक्ट हमें दी, और ये किशोर प्रोडक्ट से आज महिलाओं को भी हम मजबूत कर सकते हैं, एक रोजगार दे सकते हैं। ये 3 उद्देश्य है। लेकिन मेरे आपको एक सवाल है, मैं आज 2 चीज पर बात करने वाला हूं, एक स्वास्थ्य और दूसरा पैसा। लेकिन मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है, पहली कौन सी चीज पर बात करनी चाहिए, पैसा या स्वास्थ्य? हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है? स्वास्थ्य। लेकिन हमारा ध्यान कहां पर है? पैसों पर है। मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूं, मेरे हाथ में गामा ओरिजिनल की आरसीएम की एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट के अंदर वो ताकत है, अगर डायबिटीज है, बीपी है, कैंसर जैसी बीमारी, केवल एक ये प्रोडक्ट कंट्रोल कर सकता है। मिरेकल प्रोडक्ट है। भारत में इस प्रोडक्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक प्रोडक्ट पर 23 डॉक्टर ने अलग अलग बीमारी पर सजेशन किया है। ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी हमारे देश के एजुकेटेड व्यक्ति ये प्रोडक्ट को हाथ में लेने के बाद उसको गोल गोल घुमाते घुमाते कुछ ढूंढते होंगे। क्या ढूंढते हैं पता है? प्राइस, कीमत। क्योंकि हमारा ध्यान स्वास्थ्य पर नहीं है, हमारा ध्यान कहां पर है? पैसों पर है। कितने की है पहले वो पूछो। अगर हमारा ध्यान स्वास्थ्य पर होता तो हम गूगल में जाकर सर्च करते क्या रियल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हेलो, अगर हमारा ध्यान स्वास्थ्य पर होता तो उसकी एक्सपायरी डेट ढूंढते पहले कि वो खत्म तो नहीं होगी ना। तो आगे हम देखते हैं, मुझे पता नहीं कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी इनकम कितनी है, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, अगर आपके पास कितना भी पैसा पड़ा हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन एक बार अगर स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो आपको क्या लगता है पैसों से स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है? नहीं। अगर पैसों से स्वास्थ्य अच्छा होता तो हिंदुस्तान में धीरूभाई अंबानी जिंदा होता। हेलो, पैसों से धीरूभाई को नहीं बचा पाया। अगर शरीर अच्छा हो तो शायद उम्र कितनी भी हो, शरीर अच्छा है तो हम पैसा कमा सकते हैं। अमिताभ बच्चन
84 एज के हैं। आज भी पैसा कमा रहे क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है। हमारे देश में धर्मेंद्र इस दुनिया छोड़कर चले गए। कितना छोड़कर गए? 450 करोड़। लेकिन धर्मेंद्र को बचा नहीं पाए। इतना ही नहीं, राकेश झुनझुनवाला चले गए। कितना छोड़ के गए? 46,000 करोड़। बचा नहीं पाए। स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज मुझे स्वास्थ्य पर इसलिए बात करनी है, भगवान ने हमारा आयु कितना दिया है? 100 साल। हमारी एक्सपेक्टेड 100 साल की है। लेकिन क्या लगता है हम 100 साल पूरा कर लेंगे? कितना होगा? 50-60। बस 60 तो बहुत हो गया। क्या हुआ ऐसा कि भगवान ने दिया था हमें 100 साल, लेकिन हमने कर दिया 60 साल। आज इसीलिए आरसीएम की प्रोडक्ट की जरूरत है। बात को समझने की जरूरत है कि आप मानते हैं बीमारी बढ़ रही है हमारे देश में, और बीमारी बढ़ने का कारण क्या है? खुराक, हमारा खान पान। जिस दुकान से हम सामान लाते हैं वहां डुप्लीकेट मिलता है, मिलावट मिलता है, जहर मिलता है, और फिर भी हम वहां से ही खरीदते हैं। हम जहर खरीदने के लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस व्यक्ति की उम्र 116 साल। कितना हुआ? 116। अभी हम उसका बर्थडे था। ये सारी बीमारी बढ़ रही है। नवसारी में लास्ट 2.5 साल में 13 से 38 साल की 14 लोगों की मौत हुई। बीमारी बढ़ रही है। कोविड के बाद कैंसर, हार्ट अटैक का रोग बढ़ रहा है। गुजरात में हृदय रोग के 35% की केसों में वृद्धि हुई। गुजरातियों के सारवार के पीछे रोजाना लगभग 10 करोड़ का खर्च हो रहा है रोजाना। और ये आयुष्मान कार्ड से जा रहा है। कहां से जा रहा है? आयुष्मान कार्ड का पैसा कहां से जा रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। ये जितना भी बताऊं ना, बीमार गुजरात, यानी कि गुजरात बीमार है। हाँ, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण हम समझते हैं। आज से 25 साल पहले यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आज से 30-35 साल पहले जब हम छोटे थे, तब हमारा जो खान पान बन रहा था वो देसी खाद से बन रहा था। हेलो, अभी कौन सी चीज आज चल रही है? यूरिया। पहले पेस्टिसाइड जहर नहीं था, आज यूज कर रहे भरपूर। और पहले देसी बीज था, अभी चल रहा है हाइब्रिड। हेलो, यानी कि यहाँ जितने भी लोग बैठे, आज से 30-35 साल पहले हमने अच्छा खाना खाया, देसी बीज का खाना खाया, देसी खाद का खाया, बिना जहर का खाया। बात सही है? लेकिन फिर भी हम कहां तक पहुंच गए? 60 साल। तो आज हमारे घर में 2 साल के बच्चे हैं, वो डायरेक्ट यूरिया से शुरुआत करता है, जहर से शुरुआत करता है, हाइब्रिड से शुरुआत करता है। मेरा प्रश्न है, वो कहां तक पहुंचेंगे? खतरा है हमारे देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं।